यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर ने संभाला, अभी तक अपने पंखों के तले छुपाया। धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु ये अवसर दिया है तेरे चरणों में बैठ के प्रभु तेरे वचन को हम ध्यान कर सके, मनन कर सके, सीख सके और ग्रहण कर सके, अपने दैनिक जीवन में अमल कर सके। यीशु मसीह हमारी मन के आंखें, हमें एफिसियों 1:17-18 के अनुसार प्रभु हमारे मन के आंखें, आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि हम प्रभु छुपा हुआ उस भेद को हम सीख सके, देख सके, ग्रहण कर सके, तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज जो विषय लिया है ग्लोरी क्लाउड, ये परमेश्वर की महिमा का बादल है। ये क्या दिखाता है? महिमा का बादल क्या दिखाता है? जल्दी से हम देखेंगे कि जब बादल दिखता है आसमान में, आपको क्या नज़र आता है, क्या याद आता है? कि बारिश का याद आता है ना, कि अब बादल आ रहे तो इसका मतलब बारिश है। आज हम ये देखेंगे कि आत्मिक रीति से ये बादल क्या होता है और बाइबल में ये बादल कहाँ कहाँ लिखा गया है और इसका बादल का जो असली मीनिंग, अर्थ क्या है, आत्मिक अर्थ क्या है। जल्दी से हम उसको हम सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर उसको अपना आत्मिक जीवन में उसका अनुकरण करेंगे। सबसे पहले हम इस बादल के बारे में हम देखते हैं पहला राजा 18, 1 Kings 18:41-46। जल्दी से मैं पढ़ती हूँ। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुंदर की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर जा। फिर ऐसे ऐसे करते करते 7 बार हुआ। जाकर देख, फिर वो बोलता है कुछ नहीं दिखता, फिर जाकर देख, फिर ऐसे 7 बार हुआ है। और 7वीं बार उसने कहा, देख, समुंदर में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। यही मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहती हूँ। आपको लगता है अभी बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ छोटा सा हाथ का जितना बादल उठ रहा है। हालेलुया। और फिर आगे क्या देखे? एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो, रथ जुटवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। हालेलुया। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब को आगे आगे जिज्रेल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। देखिए कि एक छोटा सा 7 बार जाके, ये 7 भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार देखा नामान भी 7 बार डुबकी लगाया और 7वां बार बिल्कुल बेबी स्किन जैसे बाहर आ गया। और फिर यहाँ भी हम देखते हैं जाके वापस आ रहे, जाके। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप ट्राई करते रहिए जब तक वो हादसा बादल, मतलब समथिंग यू विल सी इन योर स्पिरिट, आत्मा में आप कुछ ना कुछ आपको चिन्ह नजर आएगा कि अब काम होने वाला। तब तक आपको हियाव नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ऐसे हुआ है कि मैंने इस छुटकारे के लिए पी, इंग्लिश में जो पी अक्षर होता है ना, पर्पस, लक्ष्य क्या है? बारिश आना है। फिर दूसरा पी क्या है? उसका बारिश आने के लिए क्या होता है? प्रिपरेशन, तैयारी करना है।
वो कैसे तैयारी करना है आपको सब पता है। आत्मिक वचन हमें सब वचन दिया है, प्रार्थना दिया, संगति दी, बहुत सारे बातें दिया, और परमेश्वर के वचन को घोषणा करना, वेट करना, ये सारे तैयारी में आता है। फिर उसके बाद तीसरी परसीवरिंग, मतलब प्रेस करते रहना। जब तक बेबी नहीं आता है ना तो यू कीप ऑन पुशिंग ना, ऐसे हम लोग परसीवर, तीसरी पे। और फिर उसके बाद पोजिशनिंग। पोजीशन मतलब क्या है, जब आप अपने आप को तैयार होके रेडी होएंगे तभी आपको, मैं आज भी जब यूसुफ के बारे में प्रचार सुन रही थी, उस समय मुझे लगा, देखो अगर यूसुफ वो सारे चीज़ों से गुजरते नहीं होते तो उस अकाल को जो पूरा मिस्र में उस समय वो था, वो कैसे हैंडल करते। अगर सीधा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो उनको उतना विजडम नहीं मिलता। जब हम उस परिस्थिति से गुजरते हैं ना तो अनुभव को हम कलेक्ट करते, गैदर करते हैं, और फिर जो है बड़ा सा चैलेंजेस को भी हम आसानी से सामना कर सकते हैं। यूसुफ का भी बहुत तैयारी था, फिर जाके उसको प्राइम मिनिस्टर बना गया, फिर जाके उसने पूरा मिस्र का अकाल को इतना स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको हैंडल किया। और फिर सिर्फ मिस्र नहीं, आप देखिए, पढ़िए, पूरा अड़ोस पड़ोस देश को भी वो आशीषित हुआ। कैसे हुआ? अगर वो प्रिपेयर नहीं होता तो नहीं होता। इसी तरह से पर्पस, प्रिपेयरिंग, परसिवरिंग, पोजिशनिंग, और फिर लास्ट में हम देखते हैं परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ है, यहाँ पे बारिश आ गया है, और बारिश आ गया है, थोड़ा सा चिन्ह दिखा है तो एलिया को पता चला, जल्दी से रथ को, घोड़ों को तैयार करो, इतना तेज हो जाएगी तो रुक जाओगे, इसलिए पहले से ही तुम ये सब तैयारी कर लो। फिर सच में बहुत बड़ा बारिश आया। यहाँ पे हमने देखा है कि परमेश्वर का बादल क्या है, आशीषों का बारिश को ला सकता है। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति, जेनेसिस 9:14 and 15। ये जल्दी से हम पढ़ेंगे। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवितों शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब मनुष्य की विनाश हो। यानी कि मतलब क्या है, दूसरा बादल हम ये देखते हैं, जब जल प्रलय हुआ था, नूह ने जहाज बना के अपने परिवार को और दो दो जोड़े जानवरों सबको इकट्ठा करके परमेश्वर ने दोबारा सृष्टि को बनाया ना, तब उसने जब सारा कुछ हो गया, परमेश्वर ने कहा जब भी बादल दिखेगा मैं एक रेनबो, इंद्रधनुष ऐसे बनाऊंगा, तो ये मुझे याद रहेगा, कभी दोबारा जल से लोगों का विनाश मुझे नहीं करना है। सो दिस क्लाउड रिमाइंड्स गॉड्स मर्सी एंड फेथफुलनेस। परमेश्वर की दया को, अनुग्रह को ये बादल दिखाई देता है। पहले हमने देखा है कैसे एक बादल आशीषों का वर्षा को दिखाता है, और फिर अकाल, उस समय अगर आप पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में क्या है, इतना अकाल था, उसके बाद बारिश हो गया। बारिश मतलब आशीष, है ना। अभी क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह को दिखाते हैं। और तीसरा हम देखते हैं जल्दी से, निर्गमन 40 में इजरायली लोग को परमेश्वर जब मूसा के नायकत्व में पूरा 6.5 मिलियन इजरायली लोग चलते थे, वो कैसे चलते थे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। निर्गमन 40, एक्सोडस 40, 34 to 38, मैं जल्दी से पढ़ रहा। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसे होता था कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कुछ करते थे, और यदि वो ना उठता तो जिस दिन तक वो ना उठता था उस दिन तक वो कुछ नहीं करते थे। इजराइल के घराने की
सारी यात्रा में दिन तो यहोवा का बादल निवास पर और रात उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। यानी कि बादल कैसे हम लोग गाड़ी में आजकल के जीपीएस सिस्टम लगाते हैं ना, तो कहीं जाना है वो मैप लगा के जीपीएस ऑन करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इजरायली लोग वायदा देश की ओर जा रहे, तो ये बादल आगे आगे जाया करते थे। और जहाँ बादल रुक गया इसका मतलब ये लोग भी वहाँ पे रुकना चाहिए, वहाँ कैंप लगाना है, तंबू लगाना है, वह सब कुछ लगाना है। वहाँ कुछ समय तक वो लोग वो ही ठहर जाते थे और फिर बादल जब चलने लग जाते थे फिर वो लोग भी वो बादल के पीछे पीछे चलने लग जाते थे। इसका क्या दिखाता है, ये बादल क्या है? इट इज़ ए गाइडिंग फोर्स। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, एक जीपीएस जैसे, पवित्र आत्मा एक बादल जैसे हमारे लिए कार्य करता है। इस रास्ते में जाओ, यहाँ रुक जाओ, इधर लेफ्ट जाओ, इधर राइट जाओ, इधर कहीं नहीं जाना, यहीं ठहरना। इस तरह से बादल एक गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शन को दिखाता है। हम इसके बाद हम चौथा में हम देखते हैं जल्दी से कि कैसे बादल कैसे इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इतिहास 5:11-14 हम पढ़ते हैं। जब याजक पवित्र स्थान से निकले उन सभी ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। फिर जितने लेवी गायक थे वो सब की सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमोन और यनुतन ये सारे क्या करते थे, जब तुराई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरियां, झांझ आदि बाजे बाजते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। ये कौन सी बादल है? ये सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था और फिर सारे जो याजक लोग जो बाजा बजाने वाले लोग, क्वायर बोलते हैं ना, इस तरह से सारे जब मिलके एक साथ वो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे और वो क्या बजा रहे और क्या वो भला है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप ये सब क्या दिखाते हैं? अभी तो हम सुलेमान की मंदिर में नहीं रहते हैं ना, तो हम क्या करना है, हमको कलीसिया जाना है और कलीसिया में जाके वहाँ कोयर गाना गाते हैं ना, वर्शिप करते हैं ना, हम सब मिलके एक साथ एकजुट में गाना गाते हैं तो परमेश्वर की महिमा एक बादल के नाए वहाँ छा गया। हालेलुया। और इतना अभी भी 1000 स्तुति करके किताब है, वह पूरा 1000 स्तुति पढ़ती हूँ तो कितना इसी के बेसिस पर वो बनाए गए। तो हम परमेश्वर को गुण को गाते रहें, स्तुति करते रहें और परमेश्वर की महिमा एक बादल के नाए आपके सिर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है जब सुलेमान ने मंदिर बना के उसकी जो आविष्कार मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी ऐसे कर रहे थे, सारे बाजा एक साथ बज रहे और याजक लोग सेवकाई टहल कर रहे हैं, उस समय ऐसे बादल वहाँ छा गए कि वो लोग सेवा कर नहीं पाए। इतना जबरदस्त हेवी ग्लोरी क्लाउड। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर अभी भी उनकी महिमा का बादल उठा नहीं है, वो अभी भी है। जब कभी कितना नज़दीक परमेश्वर के पास आएंगे, जितना नज़दीकी से परमेश्वर को जानेंगे, अपने संबंध को मजबूत करेंगे, उनके भलाई को चखेंगे ना, वचन में लिखा चख कर के देखो परमेश्वर कितना भला है, और उनकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उनके वचन के गहराई में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने डैडी को, अपने पिता के पास अपना हृदय को उड़े लेंगे, उनकी महिमा बादल के नाई वहाँ छाया करेंगे। हालेलुया। इस तरह से हम अभी भी उस महिमा का बादल को अनुभव
कर सकते हैं। जो याजक लोग, वो जो कायर लोग, वो सारे जो आराधक लोग उस समय सुलेमान के मंदिर में अनुभव किया था। क्योंकि हम खुद ही अभी पवित्र आत्मा, 1 Corinthians 3:16 में बार बार बोलती हूँ, क्या तू नहीं जानते पवित्र आत्मा का तू ही मंदिर है। हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा मंदिर कर गया। अभी हम खुद ही सोलोमन टेम्पल की तरह हम खुद ही मंदिर है पवित्र आत्मा का। तो जब हम स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर की महिमा का बादल वहाँ छाया करेंगे। हालेलुया। जब सारे आशीषों का स्रोता हमारे साथ में है, फिर क्या कमी है। हालेलुया। फिर कोई डर नहीं है हमारे जीवन में। शांति और अंदर से खुशी एक खुद अनुभव करने से ही हमें पता लगेगा। इसलिए अपने कितना भी बिजी शेड्यूल होगा, थोड़ा सा समय निकालिएगा और परमेश्वर की महिमा का बादल को अनुभव कीजिएगा अपने जीवन में। हालेलुया। और लास्ट में हम बादल तभी देखते हैं जब यीशु मसीह दोबारा बादलों में आएंगे। हालेलुया। और ये हम पढ़ेंगे, इसमें 2 वचन मैंने लिया है कि बहुत जगह लिखा है, लेकिन समय के कारण मैंने सिर्फ 2 जगह लिया है। मरकुस 13, मार्क 13:26 एंड 27 बड़ा अच्छा लिखा है, जब यीशु मसीह दोबारा कैसे आएंगे बादलों में। ऐसे तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। कितना बड़ी बात है ना कि परमेश्वर वहाँ पे बादलों में खड़े हो जाएंगे और फिर अपने जो स्वर्गदूतों को भेज के पृथ्वी के इधर से कोने से उधर कोने तक जितने अपने चुने हुए सबको इकट्ठा करेंगे। क्यों इकट्ठा करेंगे? अपने साथ में ले जाने के लिए इकट्ठा करेंगे। क्या आप उस भीड़ में जो परमेश्वर ने इकट्ठा किया, आप उनमें से होंगे? ये बहुत मुख्य विषय है। परमेश्वर प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी करना है। एक बार तो यीशु मसीह आ चुका है और दोबारा मेमना बन के हमारे लिए बलिदान के लिए दोबारा नहीं आएंगे। अब इस बार वो हमें उठाने के लिए, इकट्ठा ले जाने के लिए आएंगे, अपना बादशाहत में हमें शामिल करने के लिए ले जाएंगे। लेकिन हर किसी को नहीं ले जाएंगे। बाइबल बताता है वो चुने हुए लोग जो परमेश्वर के भय मानने वाले, एक एक दिन केयरफुली जिएंगे परमेश्वर के भय में, उन्हीं को परमेश्वर इकट्ठा करेंगे। तो अपने आप को प्रतिदिन हमको जांचना है, क्या प्रभु मैं उस भीड़ में होंगे ना? ज़रूर मैं आपका प्रसन्न जीवन जी रही हूँ ना? ये प्रश्न करने का। अभी कभी कभी आपको लगता है हम चूक गया, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप मन फिराए, पश्चाताप करके फिर दोबारा वापस आइए। जैसे दाऊद बार बार गलती करके भी अपने प्यार जो परमेश्वर के साथ, उसको कम होने नहीं दिया। आप भी कभी चूक जाता है तो पश्चाताप करके तुरंत वापस आ जाइए और फिर अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में, एक आईना में जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं ना, ऐसे वचन की आईना में परमेश्वर के बहता हुआ जीवन बिताते रहें और ज़रूर उस भीड़ में आप होंगे, मैं होंगे, हम सब होंगे। और लास्ट में एक वचन में पढ़ के प्रार्थना में जाऊंगी, वो 1 थिस्सलुनीका 4:17, उसमें लिखा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो मसीह में सो गया वो जी उठेंगे, और जो उस समय जीवित है वो एक पलक में हम बदल जाएंगे। क्योंकि ये शरीर में हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। ये शरीर एक पलक में He will change our body into a glorious body। जैसे पाप से पहले आदम का जो शरीर था, महिमा शरीर, ग्लोरियस बॉडी, वो शरीर में परमेश्वर 1 सेकंड में हमको
ये शरीर में बदल जाएगा और एक पलक झपकने से पहले हम परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे। और जो मसीह में सो गया वो भी उठ जाएंगे, जो जीवित है वो बदलते हुए जाएंगे। सब मिलके हम परमेश्वर के साथ युगान युग तक राज्य करेंगे। कितना अच्छा समय है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा है बादल एक आशीष का बारिश को दिखाता है। इसलिए अपने आप को हम क्या करना है, स्टेप्स भी मैं दोबारा से मैं बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का उद्देश्य, पर्पस, और फिर प्रेपरेशन, फिर परसिवरेंस, बार बार भी हमको लगातार टिके रहना है, और फिर अपने आप को पोजीशन, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस। इस तरह से छोटा सा हाथ जितना बादल वो बहुत बड़ी बारिश को पैदा किया ना। वो अकाल को बारिश में बदल दिया है एलिया के द्वारा। आप और हम सब परमेश्वर की एलिया है, और वो बादल दिख रहे हैं और बारिश आएंगे। और दूसरा हमने बादल देखा है, जो परमेश्वर ने जब जल प्रलय किया, वो दोबारा उसने कहा मैं कभी दोबारा से ऐसे लोगों को विनाश जल से नहीं करूँगा। वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह को दिखाता है। और तीसरा हमने देखा जब इजरायली लोग वो प्रॉमिस लैंड की ओर जाते थे, तो वहाँ पे ये बादल जो है उनका एक गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शन, जीपीएस सिस्टम। आज हम रूट नहीं मालूम तो भी जीपीएस लगा के हम उस घर पहुँच सकते हैं ना। आज जीपीएस सिस्टम जैसे वो बादल उनको रास्ता दिखाने वाला। आज परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा हमें दिया है हमें रास्ता दिखाने के लिए, वचन हमें दिया है हमें रास्ता दिखाने के लिए, बहुत सारे हथियार दिया है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम कभी गलत नहीं हो सकता, उसी रास्ते में जाएंगे, कभी गलत हम नहीं हो सकता। चौथा हमने देखा सुलेमान मंदिर में जब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहे, बहुत सारे बाजा बज रहे और परमेश्वर की भलाई को गीत के रूप में गा रहे, याजक सेवा कर रहे, तो ऐसे बादल वहाँ छा गए कि वो लोग सेवकाएं भी नहीं कर पा रहे। ऐसे मतलब हेवी ग्लोरी क्लाउड, हालेलुया। इसी तरह से हम खुद ही परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और फिर लास्ट में हमने देखा यीशु मसीह दोबारा बादलों में आएंगे और अपने स्वर्गदूतों को भेज के पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक इकट्ठा करेंगे, किसको? चुने हुए को। और फिर जो थिस्सलुनीका 4:17 में हमने पढ़ा है, जो मसीह में सो गए उनको उठा लेंगे, और जो जिंदा है उसको पलक झपकने से पहले बदल के, महिमा का शरीर में बदल के उन सबको अपने साथ ले जाएंगे। कितना अच्छा सौभाग्य होगा उस समय। चलिए हम इस महिमा का बादल को प्रतिदिन परमेश्वर के करीब आके अनुभव करना है, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता को हम अनुभव करना है। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हम ग्लोरी क्लाउड, महिमा के बादल के बारे में हमने बाइबल ने कहाँ कहाँ लिखा है, हमने देखा है। यीशु मसीह सचमुच में प्रभु, ये जो बादल है हमें आशीष को दिखाता है, क्योंकि आफ्टर एवरी ब्लैक क्लाउड देयर इज रेन। हालेलुया। काले बादल के बाद हम बारिश को देखते हैं। आपकी धार्मिकता का, आपकी आशीषों का बारिश को हम देखने पाए यीशु राजा। हालेलुया। और फिर प्रभु हालेलुया, उसके बाद नूह ने, जैसे नूह के साथ परमेश्वर आपने एक वाचा बांधा था कि दोबारा इस बादल और इंद्रधनुष को देख के दोबारा कभी जल प्रलय से मैं इंसान को विनाश नहीं करूँगा। आपकी महिमा, आपकी करुणा और दया को ये बादल दिखाता है। और उसके बाद हमने देखा है परमेश्वर कैसे सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर पिता, उसके बाद हमने देखा इज़राइल में कैसे बादल एक गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शन देते रहे, कैसे जहाँ रुकना है, जहाँ जाना है, सारा बातें हमने देखा है। पवित्र आत्मा आप हमारा गाइडिंग फोर्स है इस वक्त। हाँ, वचन हमारा गाइडिंग फोर्स है। और उसके बाद हम सुलेमान मंदिर में भी देखा, याजक लोग प्रभु सेवकाई नहीं कर पा रहे, इतना हेवी
बादल, वहाँ महिमा का बादल वहाँ पे आके ठहर गया परमेश्वर। ऐसे ही अनुभव हम सबको दे प्रभु, जो देखने वाले दर्शकों को दे प्रभु। प्रतिदिन हमारा बोझ को आप उठाने वाला परमेश्वर है। और फिर आखिर में हम देखते हैं परमेश्वर जब दोबारा आगमन में आप महिमा के बादल में जब हम सब विश्वासियों को इकट्ठा करने के लिए प्रभु जी अपने फरिश्तों को भेजेंगे, हम सब दर्शकों को प्रभु जो देख रहे हैं प्रभु, एक भी लेफ्ट बिहाइंड ना हो, कोई भी इधर रह ना जाए प्रभु। हर एक विश्वासी को आप अपना महिमा के राज्य में प्रभु, वहाँ बादशाह में हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ राज्य करने के लिए आप हम सबको आप तक पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए। एक एक दिन हम गिन के तेरे भय में जिए प्रभु, और तेरे वचनों पर चले और बुद्धिमान बने और तेरी आशीषों का वारिस ठहरे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।